हेलो बच्चों। इस वीडियो में बच्चों हम ओसवाल बुक्स की जो क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। आप फ्रंट पर अगर देखना चाहें तो फ्रंट पर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई ने पेपर अपलोड किया था उसका पूरा पैटर्न दे रखा है। आपको सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में। टोटल 38 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे भी नीचे कुछ लिख रखा है, इन्होंने लिखा हुआ कि 100% अपडेटेड है। जो 2023 का बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन का सैम्पल पेपर अपलोड किया गया था और वो लिखा हुआ फुली सॉल्व्ड है। साथ ही साथ एग्ज़ाम एनालिसिस भी इन्होंने करके रखी हुई है, ये भी इन्होंने दिया हुआ, ठीक है ना। तो विद 500 प्लस क्वेश्चंस एंड 1000 प्लस कॉन्सेप्ट्स इसमें दे रखे होंगे, जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा उसको उन्होंने बताया होगा। और साथ ही साथ जो मार्क्स वाइज सेक्शन ये कितने मार्क्स का ये सब दिया है। तो चलो अंदर हमें इसमें देखना था। मेनली ये पेज भी वही है फ्रंट का। तो इसमें जो आ रहा है अंदर जो हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वो होगा, कुछ सैम्पल पेपर आपको दिए गए हैं 1 to 5 तक। और जो 2022 में 16 सितंबर को जो इशू किया गया है बोर्ड, यानी कि सैम्पल पेपर जो होगा सीबीएसई का, वो इन्होंने दिया है। मार्किंग स्कीम इन्होंने बता रखी 2022-23 के लिए। अच्छा, ऐसे सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दिए गए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हिंट के तौर पे दे रखी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आपका सैम्पल पेपर है। अंदर देखते हैं, यहाँ पे सिलेबस है। अगर आप केवल सैम्पल पेपर को सॉल्व करना चाहते हो, सैम्पल पेपर को, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ये सॉल्व पेपर 2021-22 का है। अच्छा, ये टर्म 2 का ही है क्योंकि 21-22 में कोविड चल रहा था आपका, तो उसकी वजह से जो केवल था 2 पार्ट में एग्ज़ाम डिवाइड थी, यानी कि टर्म 2 केवल लिया गया था, जिसमें आपने सेकेंड पार्ट जो बुक्स आती है ना इंटीग्रेशन से, वहाँ से आप लोग पढ़ रहे होते हो। तो ये आपका उस पर बेस्ड मैथ का पेपर रहा होगा। तो वही इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर दे रखा है और यहाँ भी प्रीवियस ईयर्स के ही पेपर हैं। एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी हद तक पेपर सभी सेम होते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ क्वेश्चंस बदले होते हैं, तो जो दूसरे पेपर्स में क्वेश्चन बदले हुए वो यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। अभी भी वही पुराना ही चल रहा है। और यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया पेपर्स का, जो टर्म 2 का आया था लास्ट ईयर, उन्हीं का सॉल्यूशन उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। आगे क्या है वो देखिए, अभी सॉल्यूशन ही है। माइंड मैप्स दे रखा है, इसमें क्या होगा सब इन्होंने बता रखे हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे होते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, आईटीएफ है ना, जो चैप्टर आपका आईटीएफ है दूसरा, उसी के फार्मूले दे रखे हैं, तो आपको उसके बारे में जानना है। तो इस तरह से उन्होंने चैप्टर वाइज बना रखे, जैसे यहाँ पे पहले चैप्टर रिलेशन फंक्शन को बता रखा है। तो इस तरह से माइंड मैप में फार्मूलों को लगभग दिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह शो करके दिखा रहे हैं हर एक चैप्टर का। अगेन फिर से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। और इंटीग्रल आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या मिला, सेक्शन बी, यानी पेपर को ही आ गया, पेपर 2 है ये। तो ये है आपका सॉल्यूशन है सैम्पल पेपर का। ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, सीबीएसई ने जो आपको दे रखा है 16 सितंबर 2022 को, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, तो उसका ही सॉल्यूशन भी उन्होंने दे रखा था। ये बच्चों क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का उसका सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। और आप अगर देखो सॉल्यूशन को, तो जैसे किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ लग रही है तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहीं पे एक्सप्लेन किया होगा, लिखा है ए डैश का, है ना, डिटरमिनेंट बनाओगे, दो मैट्रिक्स रही होंगी और उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, तो ए डैश की वैल्यू ए के डिटरमिनेंट के बराबर होगी। यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट को आप ट्रांसपोज कर लेते हो तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, टोटल कितना हो गया, 9 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह सोल्यूशन दिया है जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर अपलोड किया था उसका। आगे का देखते हैं क्या कैसा पैटर्न है। मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप केवल और केवल सैम्पल पेपर को सॉल्व करना चाहते हो। सैम्पल पेपर 2 है और सॉल्व है, अच्छी बात है। जैसे मैंने शुरू में देखा था 1 to 5 सॉल्व ही लिखा हुआ था, तो ये सैम्पल पेपर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर भी देख लेते हैं। सेक्शन डी है, सेक्शन ई तक होना चाहिए, बिल्कुल है। और केस स्टडी 36, 37, 38 में, 38 नंबर में भी केस स्टडी ही है।
तो सही है, यही तो आपको चाहिए था। ऐसा पैटर्न जो अभी तक मैंने जिन मॉडल पेपर का रिव्यू किया उनमें क्या है कि बहुत पहले शायद वो निकाल दिए गए होंगे, छप गए होंगे पब्लिकेशन की तरफ से, तो उनमें जो कि अपडेटेड है पैटर्न सीबीएसई के सैम्पल पेपर का उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये है, आप देख सकते हो जैसे सेक्शन ए लिखा हुआ तो इसमें आपको 20 एमसीक्यूज मिल रहे होंगे। यही तो सीबीएसई का पैटर्न है बच्चों, तो इसमें 20 एमसीक्यूज हैं क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे 17, 18, 19, 20। और 20 को आप बोलो 18+2, 18+2 का मतलब हो गया कि 18 तक एमसीक्यूज होंगे, और जो 19, 20 है वो असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड होंगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके इस तरह से रहेंगे। इसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाएगा, 21 से स्टार्ट हो जाएगा और 25 तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी हो जाएगा। सेक्शन बी जो 2 नंबर का होता है, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से दे रखा है। सेक्शन डी आ गया, अगेन केस स्टडी, और ये 3 केस स्टडी आपको आ गई। तो इस तरह से बच्चों पूरा ये पेपर सैम्पल पेपर आपका रहने वाला। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दिए, शायद पीछे दे रखे होंगे, क्योंकि लिखा तो है सॉल्व, तो होगा तो पीछे ही होगा। पीछे देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2 का सोल्यूशन दे रखा है, जो हम लोग पहले देख चुके थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सैम्पल पेपर है। तो अगर आपके एनसीईआरटी पूरी आपने कर रखी है, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हैं, और अब आप केवल प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर को टाइमली सॉल्व करना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो आप इसका सैम्पल पेपर डेली अपने आप को टाइम सेट करके लगा सकते हैं, और एग्ज़ाम में फिर कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सोल्यूशन दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ज़रा, टॉपर का जो सोल्यूशन है लास्ट ईयर रहा होगा 2020 के टॉपर के, अच्छी क्वेश्चन आया होगा लास्ट ईयर प्रीवियस में, तो जो टॉपर है उसकी कॉपी का इन्होंने इस आपको दे रखा है पेज। तो 2020 में जो टॉपर रहा होगा उसने कैसे सॉल्व किया है, आपको ये सहूलियत मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, कि बच्चों कैसे आपको स्टेप बनानी चाहिए, कितना लिखना चाहिए। कई बच्चे होते जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो उनका क्या होता है स्टेप्स उनकी गायब हो जाती है, काफ़ी वो माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि सीबीएसई आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देने की कोशिश करता है। अगर आपने कोई स्किप कर दिया, फार्मूला नहीं लिखा प्रॉपर, तो उसके मार्क्स वो ख़त्म कर देती है। यहाँ पे फिर से ये सैम्पल पेपर 5 आ चुका है, और उसका सलूशन यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ये बच्चों हैं आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप केवल सैम्पल पेपर करना चाहते हो, केवल सैम्पल पेपर, तो ओसवाल का ही सैम्पल पेपर बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में हमारा यही रिव्यू था कि बेस्ट आपका है ये। 10 सैम्पल पेपर आपको गिवन है और सफिशिएंट है, इतना करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।